आज पूरे देश में विजयदशमी पर्व की धूम है। दशहरा पर्व के मौके पर पीएम मोदी हिमाचल प्रदेश को एक बड़ी सौगात देने वाले हैं। पीएम मोदी थोड़ी देर में हिमाचल प्रदेश पहुंचने वाले हैं। हिमाचल में आज प्रधानमंत्री 3,650 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और शिलान्यास करेंगे। साथ ही पीएम मोदी 5 सालों में बनकर तैयार हुए बिलासपुर एम्स को भी राष्ट्र को समर्पित करने वाले हैं। 750 बेड वाला बिलासपुर एम्स कई मानों में खास है। ये देश का सबसे आधुनिक एम्स अस्पताल है। इसके अलावा पीएम आज कुल्लू के 350 साल पुराने दशहरा मेला के गवाह बनने जा रहे हैं। पीएम मोदी देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो कुल्लू के ऐतिहासिक मेले में शामिल होंगे। इस दौरान पीएम मोदी कुल्लू राज परिवार की दादी देवी हिडिंबा की विशेष पूजा भी करेंगे। प्रधानमंत्री आज अपने हिमाचल दौरे पर 3 बड़े काम करने वाले हैं। हिमाचल को 3,650 करोड़ की सौगात देंगे, कई अलग अलग प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। बिलासपुर एम्स का इनॉग्रेशन उनके हाथों से होगा और दोपहर में कुल्लू के ऐतिहासिक अंतर्राष्ट्रीय दशहरा मेला में शामिल होंगे। बिलासपुर एम्स को बहुत ही हाईटेक तरीके से तैयार किया गया है। बिलासपुर एम्स में हर वो जरूरी और हाईटेक तकनीक मौजूद है जो देश के दूसरे बड़े अस्पतालों में है। 247 एकड़ में बने इस अस्पताल में मरीजों के लिए 750 बेड का इंतजाम है, जिसमें 64 आईसीयू बेड्स हैं। इसके अलावा यहां 18 स्पेशलिटी वार्ड, 17 सुपर स्पेशलिटी वार्ड, 18 मॉडर्न सर्जरी रूम और 24 घंटे इमरजेंसी और डायलिसिस की सेवा मौजूद है। कुल मिलाकर यह अस्पताल यहां के लोगों की जिंदगी बदलने वाला है, क्योंकि अब उन्हें इलाज के लिए दूर दराज के इलाकों में नहीं जाना पड़ेगा। पीएम ने 3 अक्टूबर 2017 को बिलासपुर एम्स की आधारशिला रखी थी और अब पूरे 5 साल 2 दिन के बाद पीएम मोदी खुद इसका उद्घाटन कर रहे हैं। बिलासपुर अस्पताल से इंडिया टीवी संवाददाता पंकज भार्गव की एक रिपोर्ट देखिए और समझिए कि पीएम मोदी की यह सौगात हिमाचल के लिए क्यों अहम है। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान बनकर तैयार है। ठीक 5 साल 2 दिन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां आ रहे हैं और इसका उद्घाटन करने वाले हैं, इसका लोकार्पण करने वाले हैं। और अगर आप देखें तो हिमाचल प्रदेश वासियों को एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है और ये इसलिए भी अपने आप में अहम है क्योंकि पहाड़ियों के दुर्गम रास्ते में आनन फानन में अपने मरीजों को लेकर दिल्ली या फिर दूसरे बड़े अस्पतालों का दूसरे शहरों में अब लोगों को चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे और यहां ये तमाम सुविधाओं से लैस अस्पताल बनकर तैयार है और आसपास के राज्यों से आए हुए मरीजों को भी उपचार करने में ये पूरी तरह से सक्षम होगा। आपको इस हॉस्पिटल के बारे में बता दें, लगभग 247 एकड़ जमीन पर बना ये एम्स शिमला धर्मशाला राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जैसा कि हमने आपको बताया कि वो इसका लोकार्पण करने वाले हैं और इसकी आधारशिला 3 अक्टूबर 2017 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही रखी थी और फिर उसके बाद 21 जनवरी 2019 को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बाकायदा इस जगह का भूमि पूजन किया था। तो 5 साल में तमाम आधुनिक सुविधाओं से लैस ये एम्स बनकर तैयार है। अपने आप में बड़ी उपलब्धि है केंद्र सरकार की और राज्य सरकार ने मिलकर जिस तरह से इसमें दिन रात मेहनत करके ये सपना साकार किया है और 750 बिस्तरों वाला ये अस्पताल होगा जिसमें तमाम आधुनिक सुविधाएं होंगी। 15 से 20 सुपर स्पेशलिटी विभाग होंगे, 25 ओबीडी एम्स अस्पताल भवन में शुरू होंगी और उसके अलावा आईपीडी शुरू करने में जिस तरह से ये शुरुआत उसके साथ होगी, स्पेशल वार्ड, ऑब्जर्वेशन सेंटर्स, आपातकाल भवन और इसमें 8 ऑपरेशन थिएटर बनाए गए हैं और सभी उपकरण लगभग लगा दिए गए, यानी तमाम इक्विपमेंट्स जो हैं पूरी तरह से तैयार करके लगा दी गई हैं और इसकी विशेषता यह है कि इसकी क्षमता 256 स्लाइस प्रति एकड़ है, यानी सीटी स्कैन की अगर हम बात करें। और उसके अलावा स्कैनर से मिलने वाली इमेज 3D होगी, चंद मिनटों में ही पूरे शरीर को स्कैन करेगी और इस तकनीक की मदद से आप समझ सकते हैं कि पेशेंट्स को कितना फायदा होने जा रहा है। इसमें चिकित्सा महाविद्यालय होगा, ओपीडी ब्लॉक्स होंगे, उसके अलावा आईपीडी ब्लॉक भी इसमें बनाया गया है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहां पहुंचना बेहद आसान है क्योंकि नेशनल हाईवे पर यह स्थित है और आराम से यहां इमरजेंसी सेवा जो है तत्काल एकदम से मिलेगी। और यहां के जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश वासियों को ये सौगात जो मिल रही है वो इसलिए में अपने आप में अहम है क्योंकि बहुत मुश्किल रास्तों से होकर इमरजेंसी में पेशेंट्स को बड़े शहरों तक पहुंचाना बहुत मुश्किल होता था। तो अब
बिलासपुर एम्स वहां के लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। हिमाचल की 25 लाख से ज्यादा की आबादी हिम केयर कार्ड के तहत रजिस्टर है। इन सभी को बिलासपुर एम्स में सालाना 5 लाख रुपए तक की निःशुल्क इलाज की सुविधा मिलेगी। 5 साल में तैयार हुए एम्स अस्पताल में एक खास सुविधा भी है। मरीजों तक दवा पहुंचाने और ब्लड सैंपल कलेक्ट करने के लिए ड्रोन का इंतजाम किया जाएगा। बहुत जल्द मरीजों के लिए हेली एम्बुलेंस सेवा भी शुरू होगी। इसके अलावा यहां हर साल 100 स्टूडेंट्स एमबीबीएस और 60 छात्रों को हेल्थ केयर कोर्स के लिए एडमिशन मिलेगा। अभी हमने आपको एम्स के बाहर से पंकज भार्गव की रिपोर्ट दिखाई। अब देखिए ये अस्पताल अंदर से कैसा दिखता है, अंदर किस तरह से इसको तैयार किया गया। एक और रिपोर्ट देखिए। मैं इस वक्त इमरजेंसी वार्ड के बाहर खड़ा हूं। आप देख सकते हैं ये इमरजेंसी वार्ड है और यहाँ पर जैसे ही कोई इमरजेंसी पेशेंट आता है तो उसको यहाँ पर एडमिट किया जाएगा। प्राथमिक उपचार उसका यहाँ होगा, फिर उसके बाद उनके वार्ड्स में अगर सीरियस केस है तो शिफ्ट किया जाएगा। तो ये आप तस्वीरों में हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। एक पेशेंट ऑलरेडी आ गए हैं, यानी अब पेशेंट्स को इनकार नहीं है। प्रधानमंत्री जैसे ही इसका लोकार्पण करेंगे, उद्घाटन करेंगे तो भर्ती प्रक्रिया भी साथ साथ ही शुरू हो जाएगी। तो कितनी सुविधाओं से ये लैस है। तमाम स्टाफ इस वक्त पूरी तरह से तैयारियों में है और एकदम मुस्तैद है। और यहाँ मैं अपने कैमरामैन राजेश्वर से कहना चाहूँगा कि ज़रा ये जगह दिखाएं जहाँ प्रधानमंत्री आएंगे और यहाँ पर जो डॉक्टर्स हैं उनको एड्रेस करने वाले हैं। एक बड़ी उपलब्धि है हिमाचल प्रदेश के लिए और केंद्र सरकार के लिए कि एम्स इतने कम समय में 5 साल के वक्त में बनकर तैयार है। तो ये वो जगह है जहाँ प्रधानमंत्री डॉक्टर्स को शुक्रिया करेंगे और साथ ही साथ उनको एड्रेस करेंगे। तो डॉक्टर्स को बड़ा बेसब्री से इंतजार है प्रधानमंत्री का, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री को अपने बीच पाकर जाहिर बात है एक नया उत्साह उन डॉक्टर्स को मिलेगा। तो अब पूरी तरह से तैयारियां हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री एम्स का लोकार्पण करने वाले हैं बिलासपुर में और हिमाचल प्रदेश के लिए, जैसे कि हम लगातार आपको बता रहे हैं, कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। विजयदशमी के मौके पर आज पीएम मोदी जो हैं वो कुल्लू के ऐतिहासिक दशहरा समारोह में शामिल होंगे। 350 साल पुराने कुल्लू दशहरा में ऐसा पहली बार होगा जब देश का प्रधानमंत्री यहां पर भगवान राम की विजय का उत्सव मनाने पहुंच रहा है। पीएम के दौरे को लेकर लोगों में काफी उत्साह है। दोपहर 3:15 बजे पीएम मोदी कुल्लू के ढालपुर मैदान पहुंचेंगे, जहां वो दशहरे के समारोह में शामिल होंगे। इस ऐतिहासिक मेले में 100 से ज्यादा देवी देवताओं को पालकी में सजाकर लाया जाता है। मेले में पहुंचने से पहले सभी देवी देवता भगवान रघुनाथ जी के मंदिर में हाजिरी लगाते हैं। राजा के बेटे दानवेंद्र सिंह मंदिर में सारे देवताओं को रिसीव करते हैं। पंकज भार्गव ने दानवेंद्र सिंह से बात की। देखिए कुल्लू से उनकी ये ग्राउंड रिपोर्ट। हम इस वक्त राजा के महल के बाहर हैं और ये प्राचीन रघुनाथ जी का मंदिर है, यानी भगवान राम का ये मंदिर है, जहां आप देख रहे हैं कि ये देवता अपनी हाजिरी लगाने के लिए, भगवान राम के यहाँ हाजिरी लगाने के लिए आ रहे हैं। और ये पूरा महल का अहाता है। आप समझ लीजिए यहाँ बहुत सारे लोगों के अब घर बन गए हैं। तो ये राजा की ही सारी जमीन थी और फिर ये आगे लोगों ने उनसे ये जमीन ली। तो अब आप देखें कि यहाँ लोग पूरा इंतजार करते हैं कि देवता कैसे कैसे यहाँ पर आ रहे हैं। तो अलग अलग पूरे कुल्लू डिस्ट्रिक्ट की अगर बात करें तो लगभग 300 देवता दशहरा फेस्टिवल में कुल्लू में आते हैं और यहाँ स्थायी रूप से उन्हें फिर विराजा जाता है। और आज ये अब मैं मंदिर की तरफ आपको ले जाना चाहूंगा। मेरे कैमरामैन राजेश्वर से मैं कहूंगा कि हम ये मंदिर की तरफ से, बहुत संकरा रास्ता है यहाँ और ये भगवान रघुनाथ जी का मंदिर है और यहाँ हम अब आपको लेकर जा रहे हैं। ये भगवान रघुनाथ जी का प्राचीन मंदिर है जहाँ जैसा हमने आपको बताया कि देवता एक एक करके आते हैं और अपनी हाजिरी लगा के फिर बाहर जो महल का अहाता है वहां पर एक बहुत बड़ा सा वेड़ा है, यानी वहां थोड़ी देर के लिए वो रुकते हैं और इंतजार सिर्फ हो रहा है मां हिडिंबा का। मां हिडिंबा को अभी यहां पहुंचना है और यहां पर वो भगवान रघुनाथ के दरबार में हाजिरी लगाएंगी। ये आप देखिए अलग अलग गांव से ये देवता आए हैं पालकी पर सवार होकर, बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया गया आभूषणों के साथ, फूल मालाओं के साथ। यानेंद्र कपूर जी यहाँ हमारे साथ हैं जो लोकल हैं। यानेंद्र जी जरा ये बताइए कि इस जगह के महत्व के बारे में बताइए। बहुत ही प्राचीन रघुनाथ जी का, भगवान राम का ये मंदिर है, थोड़ा बताइए कि यहाँ इस वक्त ये क्या हो रहा है। आज अभी सभी जो देवता हैं पूरे कुल्लू के
वो यहाँ दुशहरे के लिए आ रहे हैं। तो पहले वो यहाँ रघुनाथ जी के मंदिर में यहाँ माथा टेकते हैं और उसके बाद फिर बेड़ा में जाएंगे। वहाँ 18 गरुड़ की परोल है, वहाँ पे वो माथा टेकेंगे। और उसके बाद काफ़ी देवते तो ढालपुर मैदान में चले जाएंगे जहाँ पे रथ यात्रा होगी। लेकिन कुछ विशेष जो देवता लोग हैं वो यहाँ रुकेंगे, जैसे बिजली महादेव जी यहाँ रुके हैं सामने, और हडिम्बा या 2-3 और कुछ देवता वो रघुनाथ जी के साथ जो यहाँ शोभा यात्रा चलेगी उसके साथ फिर वो चलेंगे सर। अच्छा, ये बताइए कि ये देवता यहाँ लगभग कितनी देर तक रहेंगे? माँ हिडिम्बा का इंतजार हो रहा है अभी सिर्फ? नहीं, ऐसा तो नहीं। हडिम्बा आएंगी और वो ऊपर अंदर बेड़े में ही बैठती हैं फिर। लेकिन यहाँ रघुनाथ जी के निकलने का जो समय है लगभग 1:30 बजे के करीब, तो वो उस वक्त ही वो निकलेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं कि वो हडिम्बा के इंतजार कर रहे हैं। यानी जी 75 सालों में पहली बार ऐसा हो रहा है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ आ रहे हैं, तो उसको लेकर आप लोगों में कितना उत्साह, कितनी निराली बात है ये? हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। हम तो बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।